बात करेंगे कैम पाथवे की। कैम पाथवे क्या होता है? ये ट्रांसलूशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है प्लांट्स के अंदर, और इसका दूसरा नाम CO2 फिक्सेशन भी होता है। ठीक है बच्चे, ये क्या करता है? ये उन प्लांट्स में होता है भाई जिनमें थिक क्यूटिकल होता है, संकन स्टोमेटा होता है और रिड्यूस लीव्स का सिचुएशन सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है बच्चे, ये दो प्रोसेस फॉलो करता है, एक होता है एसिडिफिकेशन और दूसरा होता है डी एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन करते टाइम क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स लेता है, उनको किस में कन्वर्ट करता है? फोस्फोनल पायरुविक एसिड। जब हम ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस करते हैं तब क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो क्या करेगा? स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? लीफ के अंदर स्टोमेटा ओपन हो गया तो क्या हो जाता है? फ्री डिफ्यूजन हो जाती है, CO2 आ जाता है। उसके बाद क्या होगा? जो PEP कार्बोक्सिलेट हुआ वहाँ पे किसकी प्रेजेंस में? PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, वो किस में कन्वर्ट करेगा? ऑक्सैलो एसीटेट में। तो यहाँ क्या इक्वेशन बनी? PEP प्लस CO2 प्लस वाटर इन टू फॉर्म ऑक्सैलो एसीटेट एंड H3PO4। उसके बाद क्या होता है फिर भाई? फिर से ऑक्सैलो एसिटिक या एसीटेट जो भी बोलना है आपको, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट, फिर वो क्या करता है? फिर वो रिड्यूस होता है, क्या बना लेता है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किसकी प्रेजेंस में? मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। देखो, अगर आप कोई भी इक्वेशन कराओगे तो आपके एंजाइम नेसेसरी हैं लगने, बिना एंजाइम के तो इक्वेशन बनती ही नहीं है बच्चे। ठीक है, तो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में क्या होगा? NAD प्रोड्यूस होंगे ग्लाइकोलिसिस करते टाइम। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट प्लस NADH प्लस में H पॉजिटिव क्या बना लेगा? मैलिक एसिड प्लस NAD पॉजिटिव। ठीक है, ये होगा एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन करते टाइम ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट से फिर मैलिक एसिड बनेगा। कहाँ? CAM पाथवे के अंदर। उसके बाद आ जाओ किस पे? डी एसिडिफिकेशन। डी एसिडिफिकेशन क्या होता है भाई? ये डार्क में होता है एसिडिफिकेशन, क्योंकि CO2 का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये लाइट में होगा, ये इसको वाइस वर्सा होगा ना बच्चे। लाइट में क्या होगा? मैलिक एसिड डीकार्बोक्सिलाइज्ड हो जाएगा, क्या बना लेगा? पायरुविक एसिड, और CO2 को रिलीज कर देगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम डी एसिडिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जनरली मैलिक एसिड प्लस NAD पॉजिटिव आयन होते हैं, वो किस में कन्वर्ट करते हैं? पायरुविक एसिड में, क्या बना लेते हैं? NADH प्लस में H पॉजिटिव प्लस में CO2। देखो बच्चे, इस प्रोसेस एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन, जो एसिडिफिकेशन होता है वो डार्क में होता है। कहाँ होता है? डार्क रिएक्शंस में। और जो एसिडिफिकेशन होता है वो कहाँ होता है? लाइट रिएक्शंस में। ओके बच्चे, डार्क रिएक्शंस में होता है तो इसके दो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या? PEP ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है, फिर ऑक्सैलो एसीटेट या एसिटिक एसिड मैलिक एसिड बनाएगा। बट डी एसिडिफिकेशन में इसका उल्टा है। बिकॉज पता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी लाइट होती है, इसलिए हमें कम ही प्लांट को लाइट देने की ज़रूरत होती है। ठीक है बच्चे, तो मैलिक एसिड कार्बोक्सिलेट करके क्या बना लेगा? पायरुविक एसिड, और जो NAD की आयन्स है वो टूट जाएंगे बच्चे। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को ये तो पता ही है कि इन दोनों में भाई कैम एक मेटाबॉलिज्म पाथवे है, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो प्लांट ईजिली क्या अपना ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल डार्क प्लांट्स तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई कैम पाथवे क्या होता है, तो कैम पाथवे ये होता है, इसको हम ट्रांसलूशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं और इसको हम CO2 फिक्सेशन पाथवे भी बोलते हैं। पेपर में आए तो आप इस दोनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये एसिड मेटाबॉलिज्म में लिख के एसिड मेटाबॉलिज्म, ये दो पाथवे में होता है, एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन। आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करें, मोर सफिशिएंट। ओके, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता दिया करो कि हमें ये नहीं समझ में। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो ही तो मुझे पता चलेगा, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन।